क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सरकार जो पैसा कमाती है उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खत्म हो जाता है। जहां एक तरफ भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ भारतीय राज्य कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RBI के फायदों। 2025 के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर भारत के 10 सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे राज्य कौन सा राज्य अपनी कमाई का 42% सिर्फ ब्याज में उड़ा रहा है। इसका सीधा असर आपकी सड़क, स्कूल, अस्पताल और नौकरियों पर कैसे पड़ता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक दिलचस्प दौर से गुजर रही है। GDP ग्रोथ मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्यों की फाइनेंशियल सेहत एक जैसी नहीं है। हर राज्य के पास कमाई के 2 बड़े स्रोत होते हैं, टैक्स रेवेन्यू GST, स्टेट टैक्स, एक्साइज, नॉन टैक्स रेवेन्यू फीस, चार्ज, डिविडेंड। इन्हीं पैसों से सरकार को स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुलिस, बिजली और विकास योजनाएं चलानी होती हैं। लेकिन जब इन पैसों का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज में चला जाए तो विकास रुकने लगता है। RBI के फायदों 2025 के आंकड़े यही कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। फायदों 2025 में राज्य को टैक्स और नॉन टैक्स से लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 45 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ कर्ज के ब्याज चुकाने में चले गए, यानी कुल रेवेन्यू का लगभग 42%। मतलब साफ है, राज्य सरकार जो 100 रुपए कमाती है उसमें से 42 रुपए बिना किसी नई सड़क, स्कूल या अस्पताल के सिर्फ पुराने कर्ज को चुकाने में खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि विकास की रफ्तार पर सीधा असर पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है पंजाब। पंजाब ने फायदों 2025 में करीब 70,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया, लेकिन लगभग 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज भुगतान में खर्च हो गए, यानी 34%। पंजाब लंबे समय से कृषि सब्सिडी, मुफ्त बिजली और सामाजिक योजनाओं के चलते फिस्कल दबाव में है। राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है, जिससे नई इंडस्ट्री और रोजगार पर निवेश सीमित हो जाता है। तीसरे स्थान पर है बिहार। फायदों 2025 में बिहार का कुल रेवेन्यू था करीब 62,000 करोड़ रुपए, लेकिन इसमें से लगभग 21,000 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में चले गए, यानी 33%। बिहार की चुनौती ये है कि रेवेन्यू बेस अभी भी कमजोर है, लेकिन जनसंख्या और विकास की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। कम कमाई और ज्यादा खर्च राज्य को कर्ज पर निर्भर बनाता है। अब बात करते हैं केरल की। केरल ने फायदों 2025 में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया, लेकिन करीब 29,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में खर्च हो गए, यानी 28%। केरल में हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन उच्च सोशल सेक्टर खर्च और सीमित इंडस्ट्रियल बेस राज्य को कर्ज पर निर्भर बनाता है। 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का टैक्स कलेक्शन देश के सबसे मजबूत राज्यों में से एक है। फायदों 2025 में राज्य ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया, लेकिन इसमें से 62,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज भुगतान में खर्च हुए, लगभग 28%। मतलब ये कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद कर्ज का बोझ यहां भी कम नहीं है। 6ठे नंबर पर है हरियाणा। फायदों 2025 में हरियाणा ने करीब 94,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया, लेकिन करीब 25,000 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में खर्च हो गए, यानी 27%। दिल्ली से सटे होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक खर्च राज्य पर भारी पड़ रहा है। 7वें नंबर पर आता है राजस्थान। राज्य का फायदों 2025 रेवेन्यू था करीब 48 लाख करोड़ रुपए, लेकिन करीब 38,000 करोड़ रुपए ब्याज में चले गए, लगभग 26%। राजस्थान का बड़ा भू भाग और बुनियादी ढांचे की जरूरतें राज्य के खर्च को लगातार बढ़ाती हैं। 8वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। फायदों 2025 में राज्य का रेवेन्यू था करीब 2 लाख करोड़ रुपए,
लेकिन करीब 29,000 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में खर्च हुए, करीब 24%। राज्य विभाजन के बाद नई राजधानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं का बोझ कर्ज को तेजी से बढ़ाता गया। 9वें स्थान पर है मध्य प्रदेश। फायदों 2025 में राज्य ने करीब 23 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया, लेकिन करीब 27,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में खर्च हो गए, यानी 22%। हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन ब्याज का बोझ अभी भी भारी है। 10वें नंबर पर है कर्नाटक। फायदों 2025 में कर्नाटक का रेवेन्यू था करीब 2-3 लाख करोड़ रुपए, लेकिन करीब 39,000 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में खर्च हुए, यानी 19%। आईटी हब होने के बावजूद सामाजिक योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च राज्य के फाइनेंस पर दबाव डालते हैं। जब राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में चला जाता है, नई सड़कें बनना धीमा, स्कूल और अस्पतालों के लिए कम बजट रोजगार योजनाओं पर कटौती, विकास परियोजनाएं अटक जाती हैं, यानी कर्ज का बोझ सीधे आम नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन राज्यों की फाइनेंशियल सेहत अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आरबीआई के आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर कर्ज और ब्याज पर नियंत्रण नहीं हुआ तो विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। अब सवाल ये है, क्या आने वाले सालों में राज्य अपनी कमाई बढ़ाकर इस कर्ज के जाल से निकल पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर मिलते रहें, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल दबाव किस राज्य पर है।